जय हिंद साथियों, दोस्तों, ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी हमने एक हफ्ते पहले आपको बताया था कि 25 तारीख तक वेट कीजिए, आपको अधिसूचना है वो जारी होगी। आप निश्चित रहिए, आपको 25 तारीख आपको टेंशन नहीं लेनी है। और इसके अंदर राजभवन से जो ट्वीट हुआ है, जिससे हो सकता है आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, हमें पहले भी विश्वास था, इसीलिए हमने आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा कि आपका अनुभव है 101% जुड़ेगा, जिसके तहत आपका अब दिमाग में ये भी चीज आ रही है कि क्या सर इसमें नियमितीकरण होगा, क्या केवल अनुभव जुड़ा है। तो इस सारी बात पे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को आज तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएं। लेकिन हमने टूटते हुए देखा है आपके कमेंटों के माध्यम से, लेकिन हमने विश्वास दिलवाया था कि आप लोगों का काम होगा, आपको केवल इंतजार करना है, थोड़ा देरी और रख लो, जरूर आपके सामने पॉजिटिव चीज निकल के आएगी। अभी इसी पे चर्चा करते हैं कि ये राजभवन के द्वारा, राजभवन राजस्थान जयपुर के द्वारा ये ट्वीट किया गया राज्यपाल महोदय के द्वारा। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की। ये अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि गजट के अंदर आती है, गजट नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं। अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा। क्या ये लाइन बड़ी लाइन नहीं है आपके लिए कि जो पूर्व में की गई लाभ मिल सकेगा? इसका मतलब 100% ये हो गया, आपका सैलरी, आपका नियमितीकरण एकदम श्योर हो गया है। ठीक है। दूसरी, राजभवन के द्वारा जो ट्वीट हुआ उसके अंदर था, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने संविदा कार्मिकों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिए जाने संबंधी संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया गया। 25 तारीख को बोला था, 25 को शाम को यह काम हो गया है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, इसमें अड़चने पैदा करने वाले आपके काम के अंदर हकीकत तो यह है कि ये राजनीतिक भेंट छूट चुकी थी फाइलें आपकी, लेकिन अड़चने लगाने वाले हजार थे, लेकिन काम करने वाला मालिक है जिसने किया है कि आपके जो अधिसूचना है आपका अनुमोदन हो चुका है, अनुभव का लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आज दिन 1 रुपया भी बढ़ रहा है तो शमशेर भालू खान और उनकी कार्यकारिणी की मेहनत का नतीजा है। इस बात को ध्यान रखना। आपकी फाइल को लेट करने वाले, मैंने पिछले, ये कब की बात है? ये बात है 18 जुलाई की। 17 तारीख को जब आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुई, उसके बाद भी अगर जून तक नहीं रहेंगी राजनेताओं के, तो आप लोगों की आशाएं टूटने लगी और आपने कमेंटों के माध्यम से ये कहा कि सर हमारा धैर्य टूट रहा है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। ये लोगों ने कहा, नेगेटिविटी फैलाई, उसके तहत उस नकारात्मकता को खारिज करते हुए मैंने ये देखा कि सभी की आशाएं टूट रही है, जो आस लगा के बैठे थे। तो मेरे को ये वीडियो बना के आप लोगों को ये कहना पड़ा कि आप निश्चित रहें, 100% नहीं 101% काम होगा। ठीक है। और 25 तारीख को नोटिफिकेशन आपका निकलने वाला है, 25 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। ठीक है। अब इस चीज को फाइल पे आपके सबसे बड़ा काम था कि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल का साइन होना, वहां से अनुमोदित होना बहुत जरूरी था। मेन चीज यही थी, क्योंकि कैबिनेट ने तो भेजा है उसको पास करके। अब बात यह है कि राज्यपाल की ही स्वीकृति थी, राज्यपाल को पास में अटकाने वाले बहुत थे। मैं इशारा करूंगा इसमें अन्य, हमने आपको जानकारी दी कि 25 तारीख को आपका काम हो जाएगा। ये आपका काम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसका? तो ये फाइल अनुमोदित हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन है आपको। अब कुछ भी घंटे लगेंगे, कुछ घंटों के अंदर, या मान लो कि 2 या 3 दिन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो जहां चीज अटकने वाली थी, हकीकत बताऊं आपको, कैबिनेट से पास होके गई है ना, राज्यपाल के पास में इतना लेट नहीं होता है। अगर कोई फाइल अनुमोदन के लिए जाती है तो वहां लेट होने का कोई चांस नहीं है। उसी के आधार पे आपको हो सकता है कुछ डेट बताई गई, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने जो बताया 25 तारीख वाला, उस पे आप लोगों को उस टाइम बताया गया कि आप लोगों का बात है कि सर अनुभव जुड़ गया। तो अब आप एक भ्रम और फैला रहे हैं कि सर अनुभव जुड़ गया है, लेकिन क्या नियमितीकरण होगा? क्या केवल अनुभव का फायदा मिलेगा?
तो भाई इससे में आप नियम 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग, यदि सरकार की किसी स्कीम परियोजना के किसी निर्दिष्ट संविधात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है, तो उस संविधात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति जिसने 5 वर्ष संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, उसको नियमित कर ली है, उसे उस पद पर उसकी उपयुक्तता न्याय निर्णित करने के लिए निम्नलिखित से बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जाएगा। 5 वर्ष जिसने संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उसको नियमित किया जाएगा। अब अगर आपका अनुभव जुड़ के इसके अंदर 5 वर्ष हो रहे हैं तो कोई मना कर सकता है क्या? कोई नहीं मना करेगा। इसमें आपका संशोधन होगा और नियमित भी होंगे और सैलरी भी बढ़ेगी। अब बात है 15 वर्ष जिनके हो गए हैं अनुभव, उनको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, वो तो 3600 पे ग्रेड पे जाएंगे जिसके पास में बीएड कर रखी है। और दूसरी बात, अब इसके अंदर ये हुआ कि जो इससे कम अनुभव वाले हैं उनको असंतोष है कि क्या होगा इसके अंदर। तो आपको एक बात और बताऊं, 9 से 12 वर्ष के मध्य अगर कोई अनुभव रखता है वो भी धैर्य रखें, वो भी 3600 पे ग्रेड की लाइन में आने की कगार में है। अभी संशोधित फाइल चल रही है साथ में, दोनों को। इसमें क्या हुआ, 2 फाइलें चल रही है साथ में, एक अनुमोदन हो गया है और दूसरी शिथिलन की। तो शिथिलन के अंदर ये होता है कि यहाँ राज्यपाल के द्वारा सबसे पहले अधिसूचना जारी होना जरूरी है कि उसमें अनुमोदन होना जरूरी है। उसके बाद मुख्यमंत्री के पास में ये पावर रहता है कि कुछ छूटे वो दे सके, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते हुए आपको छूट भी मिलेगी और इससे नीचे वाले भी नियमित की दौड़ में आ रहे हैं, इसलिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना है अधिसूचना का कि आपका पूरा पेमेंट क्या रहने वाला है। मैं समझ रहा हूं आप सोच रहे होंगे कि हमारा पेमेंट क्या रहने वाला, किसका कितना अनुभव है उसको कितना पेमेंट रहेगा, क्या मिलेगा, वो हम अधिसूचना हमारा नोटिफिकेशन जारी आई हो, लेकिन वास्तविक रूप से उनके पीछे अगर कोई डेट आगे गई हो तो उसके पीछे वास्तविक कुछ कारण होता है। उस कारण को बगैर जाने हुए आपको कमेंट करने से पहले मेरे हिसाब से सोचना जरूरी है, सोचना भी चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो उस पीछे के कारण को आपको पता नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके पास में उसकी सूचना नहीं होती है, तो इसका आप गलत अर्थ निकाल लेते हो, तो ये आपकी गलती है। आपको धैर्य रखना है, कुछ भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की बात है कि सरकार हमारा काम अटकाना चाहती है, तो ये भ्रम मैं आपको तोड़ दूं, सरकार आपका काम करना चाह रही है, सरकार करना चाह रही है। और इसके रोड़े अटकाने वाले दूसरी सरकार बिल्कुल चाह रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को फायदा मिले और अच्छा सैलरी मिले, अच्छा नियमित हो और अच्छी पे ग्रेड पे नियमित हो और प्लस उनकी अच्छी सैलरी हो। 1 रुपया भी बढ़ा है आज तो शमशेर भालू खान और उनकी कार्यकारिणी के द्वारा मेहनत की गई उसका फल है। इसलिए आपको धैर्य रखना है। जैसी सूचना आएगी हमारे पास सबसे पहले आएगी। हो सकता है वीडियो बनाने में मैं कुछ लेट हो जाऊं, लेकिन सबसे पहले आएगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा किसका क्या रहने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।